तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिलाल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर को। और इसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि नंबर सिस्टम का यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में और डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये नंबर सिस्टम पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि नंबर सिस्टम का अभी आगे हमें बहुत सारा यूज़ करना है। अभी हमारे जितने भी आगे चैप्टर हैं, लॉजिक गेट्स है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये सारे चैप्टर्स में नंबर सिस्टम का बहुत यूज़ होने वाला है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अब हम कन्वर्जन पढ़ रहे थे दोस्तों। कन्वर्जन में दो कन्वर्जन मैंने आपको बताया, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है दोस्तों। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होता है दोस्तों, इसका क्या रूल है मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखो दोस्तों, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के लिए हमें एक चीज याद करनी है, 1, 2, 4, 8 और 16। ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है। इसी ट्रिक से हम निकालेंगे बाइनरी से ऑक्टल। ठीक, अब मान लेते हैं बाइनरी में कोई एग्जांपल दिया हुआ है, ये, ठीक है दोस्तों। ये है बाइनरी में और हमसे बोल रहा है कि आप इसे चेंज करो किसमें, ऑक्टल में। ये बेस 8 है, इसका मतलब हमें ऑक्टल में चेंज करना है। अब दोस्तों तरीका क्या है इसे चेंज करने का, तो दोस्तों बाइनरी से ऑक्टल ले जाने के लिए हमें राइट साइड से बाइनरी नंबर्स का पेयर बनाना है। क्या बनाना है? पेयर। कितने का पेयर? 3 बिट का पेयर। 1 2 3 बिट, 3 बिट का पेयर बनाना है। 3 बिट ये, 3 बिट ये और 3 बिट ये। अब मान लेते हैं दोस्त, जैसे यहाँ पर बिट का जो है पेयर ना बन पाए, जैसे कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 1 1 0 1। अब यही है, तो इसमें क्या 3 का पेयर बन रहा है? नहीं बन पा रहा है। 3 का ये तो पेयर बन गया, अब ये अकेला बच गया। अब इसका पेयर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्त, लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा सकते हैं। एक 0 बढ़ाने पे काम नहीं चल रहा है, एक 0 और बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों कोई भी नंबर हो, जैसे 8 हो, 7 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो इसके आगे 0 लगाने से ये 0 ही पढ़ा जाएगा। इसके आगे 0 लगाने से 7 ही पढ़ा जाएगा। इसके आगे 0 लगाने से 8 ही पढ़ा जाएगा। चाहे 1 0 बढ़ाइए, चाहे 2 0, चाहे 10 0, चाहे जितने 0 बढ़ेंगे वो वही नंबर रहेगा, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मगर इससे क्या होगा, हमें फायदा मिलेगा कि हमारा ये एक पेयर बन जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे चेंज करने के लिए अब हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक, हमें 3 का पेयर बनाना है, इसका मतलब हमें 4 2 1 को लेना है। 4 लेना है, 2 लेना है और 1 लेना है। ठीक, अब पहले पेयर को देते हैं 4 इंटू ये वाला नंबर 1, 2 इंटू ये वाला नंबर 1 और 1 इंटू ये वाला नंबर 1। ठीक, अब हम इसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इंटू 1 का मतलब 1, फिर प्लस 2 इंटू 1 का मतलब 2, प्लस 4 इंटू 1 का मतलब 4। इसका मतलब हमारा ये जो नंबर हुआ वो 4 2 और 6, यानी कि 4 2 6 1 7 हुआ। यानी इस पेयर के लिए यहाँ पर क्या आएगा? 7 आएगा। ये किस में चेंज हो रहा है दोस्तों? ऑक्टल में। दोस्तों याद रखिएगा, ऑक्टल हमारा सही कब माना जाएगा? जब वो ऑक्टल के रेंज में हो। ऑक्टल की रेंज 7 तक होती है। अगर मान लीजिए यहाँ 8 आ रहा है तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो ऑक्टल की रेंज से बाहर जा रहा है, वो डेसिमल में जा रहा है, हेक्साडेसिमल में जा रहा है, इसलिए। अब आते हैं इस पेयर का काम करते हैं। इस पेयर का कैसे होगा? इसमें भी वही 3 बिट है, इसलिए हमें राइट साइड से 3 नंबर को लेना है। जब 4 बिट का बनेगा पेयर, अभी हेक्साडेसिमल पड़ेगा, उसमें 4 बिट का होता है। तो दोस्तों 3 बिट का लेना है, यानी 1 2 4 ले रहे हैं। तो 1 2 4 ले रहे हैं हम। अब इसमें फिर सेकेंड पेयर के साथ इसका पेयर ध्यान रखना है, 4 इंटू 0, 2 इंटू 1 और 1 इंटू 0। इसे करेंगे अलग अलग करके, इसे ऐड कर लेंगे। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ये वाला जो ग्रुप है, यानी ये वाला जो पेयर है, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक, अब बात करेंगे इस पेयर की। इस पेयर का क्या होगा? इसमें भी सेम वही लगाना है, 4 2 1। 3 बिट का, इसलिए 4 2 1 3 को यूज करना है। 4 इंटू 1 ये नंबर, 2 इंटू 1 ये वाला नंबर और 1 इंटू
0 ये वाला नंबर, इसे हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस 2 मतलब 6, इसका मतलब इस पेयर के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा। ये है दोस्तों बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन का रूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया मैंने। अब आइए छोटा क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 1 है, क्या है 1 1, और ये किस में है, बाइनरी में, और हमसे बोल रहा है इसे ऑक्टल में चेंज करिए। तो दोस्तों ये 1 1 तो है मगर इसमें पेयर नहीं बन रहा है। सिंपल सी बात है, हमें क्या करेंगे, एक 0 लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे, राइट में बढ़ाएंगे दोस्तों चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 है, इधर 0 लिखे तो ये 8 ही पड़ा जाएगा, मगर इधर 0 लिखे तो ये 80 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू नहीं चेंज करनी है, इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है। ठीक, तो हम लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा लेंगे। अब ये हमारा पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद क्या करेंगे, हम इस नंबर को किससे, अभी मैं ट्रिक बताई हुआ 2 4, ये तो रामबाण है दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है एकदम अच्छे से। जितने बिट के आएंगे नंबर उनको राइट साइड से लेते जाना है। 3 बिट का बना रहे हैं तो हमें 1 to 4 का यूज़ करना है। 4 इंटू 0, 2 इंटू 1 और 1 इंटू 1। अब हम इसे ऐड कर देंगे। 1 इंटू 1 का मतलब 1, प्लस 2 इंटू 1 का मतलब 2, और प्लस 4 इंटू 0 का मतलब 0। 2 प्लस 1, इसका मतलब ये जो 1 1 बिट थी इसको हम ऑक्टल में लिखेंगे 3। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल में जब चेंज करेंगे 1 1 को तो वो आंसर मिलेगा 3। अभी दोस्तों इस चलिए मानते इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ ताकि ये अगले यानी ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन में ये क्लियर हो जाए कि ये जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया ये सही था। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें हमें कैसे और क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। दोस्तों ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए मान लेते कोई एग्जांपल है हमारा ऑक्टल में दिया हुआ है 4 6 1 7। ठीक, ये किसमें हमारा ऑक्टल में है। ऑक्टल में है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे, इसमें 7 से ऊपर का कोई डिजिट कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो हमारे लिए ऑक्टल में है और इसका बेस लिखा हुआ है कि ऑक्टल में है, तो ये ऑक्टल में है। अब दोस्तों इसको कह रहा है कि चेंज करिए किसमें, बाइनरी में। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है कि हम वहाँ क्या करते थे, 3 बिट को यानी 3 बिट यूज़ करके एक डिजिट निकालते थे। एक बिट निकालते थे किसकी, ऑक्टल की 1 बिट निकालते थे। बाइनरी की 3 बिट का पेयर बनाकर ऑक्टल की 1 बिट निकालते थे। तो इसका मतलब हमें ऑक्टल की 1 बिट लेकर बाइनरी की 3 बिट निकालनी है। तो बाइनरी की 3 बिट कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए 7 है। अब हमें याद क्या करना है दोस्तों, 3 बिट मतलब 1 2 4 8 16 था, 3 बिट मतलब इन तीनों का यूज़ करना है। 7 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 लाने के लिए हमें इसे भी हाई और इसे भी हाई करना होगा। हाई और लो का मतलब दोस्तों, अगर 1 है तो उसको हाई कहते हैं, अगर 0 है तो उसको लो कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें तीनों बिट को क्या करना होगा, हाई करना होगा। ठीक, तीनों बिट हाई कर देंगे तो 4 + 2 + 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब हमें 1 1 1 लिखना होगा, क्योंकि 1 + 2 3 3 4 7 लाना है हमें। 7 लाने के लिए इसका मतलब हमें 1 1 1 लेना होगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 1 1। ठीक, अब अगली बिट क्या है, 1 है, इसके लिए भी हमें 3 चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सिर्फ 1 चाहिए। 1 तो मिल जाएगा, यानी कि इसको हाई कर दो, 1 को हाई कर दो, मगर 2 4 तो नहीं ना चाहिए हमको, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 1 मिल चुका, हमें सिर्फ 1 चाहिए। अगर और किसी को हाई कर देंगे तो वो, अब मान लीजिए कि 1 को हाई कर दें, इसको भी हाई कर दें, मान लीजिए इसको लो कर रहे हैं, तो अभी गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 + 2 3, 2 को हाई कर दिया हमने, 2 और 1 मतलब 2 और 1 दोनों को हाई कर दिया, तो ये 2 1 3 हो जाएगा। तो हमें 3 नहीं सिर्फ 1 चाहिए, तो सिर्फ 1 चाहिए। इसका मतलब हमें सिर्फ 1 को हाई करना है, बाकी को लो करना है। इसका मतलब 0 0 1 लिखेंगे, किसके लिए, 1 के लिए। इस साइड से याद रखिएगा 1 और 0 0 इस तरफ आ जाएगा। ठीक,
अब इसको सॉल्व करेंगे 6 के लिए क्या करेंगे, फिर वही नियम लगाना है। 6 कैसे आएगा हमारा, जब हम 4 को हाई करेंगे 2 को हाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर इसको लो कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। अगर इसको भी हाई कर दिया तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 4 + 2 + 1 7 हो जाएगा। ठीक, और 4 + 2 6, यानी हमको 1 1 0 लिखना पड़ेगा। किसके लिए, 6 के लिए, 0 1 1। ठीक, अब आते हैं 4 पे। अब हमें 4 चाहिए तो इसका मतलब क्या है, 4 चाहिए इसका मतलब है वैसे भी यही 4 चाहिए, इसको हाई कर दो बाकी को लो कर दो। इसका मतलब 1 0 0, हम लिख देंगे 1 0 0। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अच्छा मान लेते हैं कि इसको हम इसमें चेंज करें तो क्या करते हैं, हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, फटाफट से करते हैं। 3 3 का पेयर बना लें दोस्तों। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, देखिए 1 2 4 होता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4। 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो 1 + 2 + 4 7 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 1 से मल्टीप्लाई 1, ये 0, या 2 से मल्टीप्लाई 0, 4 से मल्टीप्लाई ये भी 0, इसका मतलब यहाँ 1 आएगा। ठीक, ये वाले पेयर को लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, 4 + 2 कितना 6। अब ये वाला पेयर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई तो ये 0, 2 से मल्टीप्लाई ये भी 0, 4 से मल्टीप्लाई 1 का तो 4 मिल गया ना। तो ये हमारा क्या है, सही है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमने प्रूफ कर लिया। अब हम ये जो क्वेश्चन ऊपर लिए थे इसको आइए प्रूफ करते हैं। जैसे कि हमारा दिया हुआ है 3, किसमें, ऑक्टल में, और हमसे कह रहा है इसे चेंज करिए किसमें, बाइनरी में। तो दोस्तों मैंने बताया था जैसे कि 3 बिट होती थी, 3 बिट को हम किसमें, एक ऑक्टल बिट में चेंज करते थे। अब एक ऑक्टल बिट को 3 बाइनरी बिट में चेंज करना है। तो अब 3 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 को हाई कर दो, 2 को हाई कर दो, इसको लो कर दो। ठीक, अब इसको हम 0 1 1 लिख सकते हैं। मगर दोस्तों ये 0 1 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले 0 लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे नॉर्मली 11 लिख सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये आंसर मिल गया। ठीक, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे किया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।